दोस्तों, आज 21वीं सदी में मनुष्य बिजली का गुलाम है। आजकल इंसान की पूरी दिनचर्या बिजली के उपकरणों के सहारे पूरी हो पाती है। बगैर बिजली के आज के टाइम में इंसान का जीवन व्यतीत कर पाना लगभग असंभव है। तो ये कहना कि आज तो मनुष्य बगैर बिजली के अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाएगा, ये गलत नहीं होगा। बिजली के चमत्कार चारों ओर दिखाई देते हैं। घर घर में इससे हम रोशनी करते हैं और पंखे चलाते हैं। इन दो उपयोगों से ही हमारा जीवन आरामदेह और सुविधाजनक बन गया है। बिजली की वजह से ही आज हम एक जगह से बैठे बैठे दूसरी जगह पर बैठे इंसान से बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि आज के टाइम पर खाना भी बिजली से ही बनता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ये बिजली बनती कैसे है? इसका आविष्कार किसने किया है? या अगर बिजली ना होती तो हमारा जीवन कैसा होता? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन इसके लिए आप हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं कि ये बिजली बनती कैसे है। बिजली बनाने के लिए हमें कोयले की जरूरत होती है। अभी आप लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हमें बिजली चाहिए, ना कि कोयला। ये कोयला बीच में कैसे आ गया? तो सब्र करो, इतनी जल्दबाजी क्या है, सब पता चलेगा। जी हाँ, बिजली हमारी टरबाइन के घूमने से उत्पन्न होती है, जिसको घुमाने के लिए हमें भाप की जरूरत होती है और वो भाप कोयले से एवं पानी से बनाई जाती है। इसीलिए हमें कोयले को जलाना पड़ता है जिससे कि भाप बन सके। तो जी हाँ, हम कह सकते हैं कि कोयले के द्वारा ही बिजली उत्पन्न की जाती है या बनाई जाती है। इसीलिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। बिजली बनने की शुरुआत ही लगभग कोयले से शुरू होती है। बिजली घर जहाँ पर बिजली बनाई जाती है वो जगह बहुत ही बड़ी होती है, जिसको कई डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। लेकिन इस पूरी जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा कोल यार्ड के रूप में जाना जाता है, जो बिजली घर की पूरी जमीन का 50% होता है, जहां पर कोयले को इकट्ठा किया जाता है। चलिए जानते हैं कोल यार्ड में क्या होता है। यहाँ पर कोयले की ट्रेनें आती है जिनमें कोयला लदा होता है। उन ट्रेनों में कोयला कई तरह के आकार में होता है। छोटे, बड़े और बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में कोयला आता है, जो कि कोल यार्ड पर रखा जाता है। इस सब को हैंडल कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट करता है। यहाँ पर कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में रखा जाता है। लगभग 1.5 मिलियन टन कोयला 40 दिन तक बिजली का उत्पादन कर सकता है। कोयले को उतारने के लिए कई तरह के यंत्र यूज किए जाते हैं। कोयला जब ट्रेनों में आता है, उसके बाद जहाँ पर ट्रेन खड़ी रहती है, पटरियों के नीचे बगल में जालीनुमा जगह बनी रहती है। कोयले के डिब्बों को खोल दिया जाता है, जो कि डिब्बों की निचली सतह से कोयला गिरता है और उन जालियों के द्वारा नीचे स्टोर में चला जाता है। कई जगह तो एक मशीन लगी होती है जो कि ट्रेन की पटरियों पर ऊपर ही लगी रहती है, और जैसे ही ट्रेन आती है तो डिब्बे के कपलिंग को हटा दिया जाता है, जिससे कि सभी डिब्बे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जहां पर वो मशीन लगी होती है उसी के पास ट्रेन को ले जाया जाता है, और एक एक डिब्बे को मशीन, जो क्रेन के जैसे बनी होती है, उसको पकड़कर उलट देती है और उसमें सारा कोयला नीचे स्टोर में चला जाता है। उस कोल यार्ड में काफी भारी भरकम मशीन होती है जो कि उसे उठाती है। वो मशीन पटरियों पर चलाई जाती है। वहीं उस मशीन के दोनों तरफ उठाने वाला जुगाड़ बना रहता है, जिसकी सहायता से कोयले को उठाया जाता है। वो मशीन काफी दूर तक के कोयले को उठा सकती है, जो कि क्रेन के जैसे ही बनी होती है, और उनकी लंबाई बहुत बड़ी होती है। फिर वहां पर एक मशीन लगी होती है, जिस मशीन में कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। उस बेल्ट की सहायता से कोयले को क्रशर मशीन के पास तक ले जाया जाता है। इस क्रशर मशीन में कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, लेकिन अभी तोड़ने के बाद भी इसे हम जलने के लिए आगे नहीं भेजते हैं। इस कोयले को आगे पल्वराइज करने के लिए आगे बाउल मशीन में भेज देते हैं। पल्वराइज का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पाउडर बनाना। बाउल मशीन में क्या होता है, इस कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में जो कोयला होता है उसको पीसकर पाउडर के जैसे बना लिया जाता है। जैसे कि सीमेंट होता है वैसे ही उतना बारीक पीस दिया जाता है, ताकि ये पूरी तरह से जल जाए और इसकी राख बहुत कम निकले। कोयला जो कि आगे जाता है आटे के जैसा पिसा हुआ होता है। उस कोयले को बाउल मशीन में डाला जाता है। वहां पर ये कोयला जो कि बड़े टुकड़ों वाला होता है वो नीचे गिरकर बैठ जाता है और सारी गंदगी नीचे ही जमा हो जाती है, जिसको एक अलग पाइप द्वारा बाद में निकाल लिया जाता है। और जो पिसा हुआ कोयला हो वो उड़ते हुए भाप के जैसे चलता है। उसमें पाइप के द्वारा गर्म हवा दी जाती है ताकि कोयले में नमी ना रह जाए और वो अच्छे से जल सके। ये हीट ऊपर उठती है जहाँ पर पाइपों में पानी भरा होता है, और हीट द्वारा इस पानी को गर्म कर देता है। हीट के कारण ये पाइप बिल्कुल लाल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी इन पाइपों में ही भाप बनना शुरू हो जाता है और घूमता हुआ बाहर को जाता है। जलने के बाद जो राख होती है नीचे बॉयलर के बॉटम में, जहाँ पर एक चलनी नुमा प्लेट लगी होती है,
जिससे छन छन कर वो राख स्टोर रूम में गिर जाती है और फिर उस राख को सीमेंट फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। लेकिन जो कोयला बिल्कुल पिसा हुआ रहता है वो ऊपर उड़ता है, जिसे फ्लाइश कहते हैं, जो वातावरण में आ जाएगा तो लोगों के शरीर में जाकर बड़े नुकसान देगा। इसीलिए ये जिन चिमनियों से ऊपर निकलता है वहाँ पर एक मशीन लगी रहती है जो कि धूल के पार्टिकल को चिपका लेता है और बची हुई गैस को, जो कि लगभग फिल्टर हो चुकी होती है, उस चिमनी के माध्यम से ऊपर छोड़ देता है, जिससे कि ये प्रकृति में उतनी नुकसानदायक नहीं होती। बॉयलर से भाप पाइप द्वारा नीचे आती है। भाप में बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कुकर में भाप कैसे सीटी को ऊपर फेंक देता है। अब इसी स्टीम को टरबाइन के मुंह पर डालते हैं तथा टरबाइन को चारों तरफ से ढक दिया जाता है ताकि भाप चारों तरफ न फैले बल्कि एक पथ में जाए, जिससे कि टरबाइन पर ज्यादा प्रेशर पड़े। इस स्टीम का तापमान 540 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि टरबाइन के एक ब्लेड पर 250 किलोग्राम का प्रेशर लगाती है और वो टरबाइन बहुत ही तेज गति से घूमने लग जाती है, जिसकी गति 3000 आरपीएम होती है। ये टरबाइन पूरे पावर प्लांट का हार्ट होती है। टरबाइन सॉफ्ट द्वारा बहुत ही बड़े जनरेटर से जुड़ा होता है। टरबाइन के घूमने से सॉफ्ट घूमता है और अंदर जनरेटर भी घूमने लगता है। यूं कहे कि टरबाइन को घुमाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की स्टीम चाहिए। स्टीम को बनाने के लिए हमें पानी और कोयला चाहिए। उसी टरबाइन से फिर हमारा जनरेटर चलता है, जिससे कि बिजली उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से विद्युत घर में बिजली बनाई जाती है। आइए जानते हैं करंट कैसे उत्पन्न होता है। और एक टेड नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि जब हाई वोल्टेज का करंट जाता है तो ये अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, तो ये आपको दूर से ही अपनी ओर खींच सकता है। फेराडे नामक वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया कि ससुरा जब करंट से चुंबक उत्पन्न हो सकता है तो चुंबक से करंट क्यों नहीं। और फेराडे ने इसी सिद्धांत को घुमाकर उपयोग किया। तो इन्होंने क्या किया कि जब तार ले जा रहे हैं तो चुंबक उत्पन्न हो रहा है, तो इन्होंने एक तार को बीच में रख दिया और इसकी साइड से चुंबक ले जा रहे थे तो करंट उत्पन्न हुआ ही नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया और चारों तरफ चुंबक रखकर तार को घुमाना शुरू कर दिया। तो एमीटर से इन्होंने नापा तो करंट उत्पन्न हो गया। जब किसी तार के चारों तरफ चुंबक रखकर तार को बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाएं काटने लगती है और उस तार में करंट उत्पन्न हो जाता है। ये बिजली बहुत ही ज्यादा हाई पावर के ट्रांसफार्मर में भेज दी जाती है। ये ट्रांसफार्मर बिजली को अधिक दूर तक भेजने के लिए उसका वोल्टेज बढ़ाकर 2,20,000 वोल्ट पावर ट्रांसमिशन के द्वारा आगे जहां बिजली की जरूरत होती है वहां के पावर हाउस में भेज दी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आपको देखने को मिलती रहे।